आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे विशिष्ट शिक्षकों का सेवा निरंतरता के बारे में और पे प्रोटेक्शन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षा विभाग के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया था दोस्तों, जिसमें कहा गया था कि सभी विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण यानी पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। कब से मिलेगा? योगदान की तिथि से मिलेगा। तो सक्षमता 1 पास करके जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में ज्वाइन किए होंगे। बहुत लोग सक्षमता 2 पास करने के बाद मार्च में ज्वाइन किए होंगे। सभी शिक्षकों को योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा और वेतन निर्धारण किया जाएगा। एक ये चीज़ क्लियर हो गया दोस्तों। विभाग ने आपको पे प्रोटेक्शन आपके नियमावली में जो दिया हुआ था उसको जो है क्लियर कर दिया है कि पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा, इसके आधार पर उसको वेतन मिलेगा। अब तक जो है आपको कम वेतन मिल रहा था। 1 to 5 का 25,000 बेसिक पे के आधार पर, 6 to 8 का 28,000 के आधार पर, 9-10 का 31 के आधार पर और 11-12 का 32 के आधार पर। 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने थे, सबको एक ही जैसा वेतन मिल रहा था। लेकिन विभाग ने अब क्लियर कर दिया है कि नियमावली में जो चीज़ है आपको उसका लाभ दिया जाएगा, तो पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। तो एक चीज़ आता है दोस्तों, सेवा निरंतरता। चूँकि नियमावली में सेवा निरंतरता का जिक्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पे प्रोटेक्शन का जिक्र है। लेकिन पे प्रोटेक्शन का जिक्र है तो हाफ वे में विभाग ये मान रहा है कि आपने पहले सेवा किया है लेकिन उसका गणना नहीं कर रहा है। विभाग ये मान रहा है कि आप जो पहले सेवा किए थे उस समय जो आपका बेसिक पे था, मूल वेतन था, आप राज्यकर्मी बने हैं तो आपका मूल वेतन जो है उससे कम नहीं होगा। लेकिन वो जो पहले का सेवा है सिर्फ उसको नहीं गिन रहे हैं। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षकों का पे प्रोटेक्शन है, वेतन संरक्षण है, ये सेवा निरंतरता का ही एक पार्ट हो सकता है या फर्स्ट स्टेप हो सकता है। क्योंकि आपने जो सेवा किया है उसको नहीं गिन रहा है, लेकिन उस समय जो आप सेवा कर रहे थे, जो आपको वेतन दे रहा था, उसको गिना जा रहा है। तो इसीलिए दोस्तों वेतन संरक्षण पे प्रोटेक्शन जो है सेवा निरंतरता का ही भाग हो सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कमेटी का गठन किया गया था 9 सितंबर को, 9 सदस्य समिति, जिसमें बहुत सारे ये थे दोस्तों कि एक था सेवा, जो पहला चीज़ था वो था सेवा निरंतरता। वेतन संरक्षण तो आपका नियमावली में है, प्रोन्नति भी आपके नियमावली में है, वेतन विसंगति एवं उसका आपसी वरीयता, विशिष्ट शिक्षक का जो वरीयता निर्धारण है ये भी नियमावली में दिया हुआ है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज हो गया आपका सेवा निरंतरता, प्रोन्नति और वरीयता निर्धारण। वेतन संरक्षण आपके नियमावली में था, वो दे दिया गया है। तो ये 9 सदस्य टीम जो है, अब तक दोस्तों ये रिपोर्ट अभी विभाग को नहीं सौंपा है। जब ये 9 सदस्य टीम अपना रिपोर्ट सौंपेगा तो उसके आधार पर यह तय होगा कि विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता कब तक मिलेगा। लेकिन आप ये मान के चलें कि ये जो वेतन संरक्षण है ये सेवा निरंतरता का ही एक पार्ट हो सकता है, क्योंकि आपने जो पहले का सेवा किया है उस समय जो आपको वेतन दे रहा था वो वेतन को गिन रहा है कि आपका उस समय बेसिक पे कितना था, लेकिन आप जो सेवा किए हैं उसको नहीं गिन रहा है। आने वाले समय में दोस्तों आपको पता चलेगा कब तक सेवा निरंतरता मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक ये चीज़ हो गया। बहुत से शिक्षकों में ये संशय है कि वेतन निर्धारण जो किया जा रहा है, अक्टूबर का जो वेतन मिलेगा कितना मूल वेतन के आधार पर मिलेगा या कितना ग्रॉस सैलरी होगा। इसको आप इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं दोस्तों। जो 2003 के शिक्षक हैं, 1 जनवरी को अगर वो नियोजित रहते तो उनका बेसिक पे 31,340 रुपया होता। चूँकि वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, इसके आसपास का जो इंडेक्स होगा वो 31,670 रुपया होगा। जो 2006 के शिक्षक हैं, 1 जनवरी 2025 को उनका 30,420 रुपया होता बेसिक पे, और 30,420 के आसपास का जो बेसिक पे होता है वो 30,750 रुपया होता है। 2008-10 के जो शिक्षक हैं 28,660 रुपया होता है। विशिष्ट बनने के बाद उनका 28,980 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से जो दक्षता अनुत्तीर्ण है, दक्षता अनुत्तीर्ण का मतलब हुआ कि बहुत से शिक्षक ऐसे होंगे, नियोजित शिक्षक छठा फेज को छोड़ करके, जिनका बेसिक पे 25,000 से बहुत कम होगा, लेकिन परीक्षा पास करने के बाद वो विशिष्ट शिक्षक बने हैं तो उनका कम से कम बेसिक पे 25,000
27,000 रुपया हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों 2014 के जो 1 to 5 के शिक्षक हैं 27,010 रुपया नियोजित रहते हुए होता। विशिष्ट बनने के बाद जनवरी 2025 से उनका 27,320 रुपया बेसिक पे होगा। और जो बीएड किए हुए शिक्षक थे दोस्तों 1 to 5 का 16,830 रुपया उनका बेसिक पे था, छठा फेज वाले 2022 वाले, और उनका 25,000 रुपया हो गया है। और सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ है दोस्तों वो 1 to 5 डीएलएड और बीएड वो 6th फेज को हुआ है। चूँकि बीएड वाले का बेसिक पे 16,830 रुपया था, और जहाँ तक बात डीएलएड का है उनका 23,280 रुपया होता। चूँकि वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उनका बेसिक पे सीधा 25,000 रुपया हो गया है। और 1 जुलाई 2025 को सक्षमता 1 पास करने वाले शिक्षक को इंक्रीमेंट मिल गया है, तो छठा फेज वाले को 25,750 रुपया बेसिक पे हो गया है। ये चार्ट है दोस्तों जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि ईयर के अनुसार आपका बेसिक पे कितना होगा। जो 2014 के 6 to 8 के शिक्षक थे 29,410 रुपया उनका बेसिक पे होता, इसके आसपास का बेसिक पे 29,700 रुपया हो जाएगा। जो अनट्रेन थे 28,550 रुपया होता, इनके आसपास का 28,840 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों 1 to 5 6 to 8 दोनों प्रकार के जो शिक्षक हैं उनका जो वेतन निर्धारण होगा किस बेसिक पे होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी शिक्षक हैं, एक तो ये हो गया कि नियोजित रहते हुए उनका वेतन, एक हो गया कि वेतन संरक्षण के साथ उनका वेतन, एक हो गया सेवा निरंतरता के साथ उनका वेतन। तीनों तरह से आपको जो है वेतन कैलकुलेट करके बताऊंगा दोस्तों। जो 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे इंडेक्स 14 के अनुसार जनवरी 2025 से 31,340 रुपया होता है। इसमें डीए 58% 18,177 रुपया हो जाएगा। एचआरए 5% के अनुसार 1,567 रुपया हो जाएगा। मेडिकल 1,000 रुपया हो जाएगा और इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा, ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा 3,600 रुपया। और इनका जो ग्रॉस सैलरी होता है दोस्तों वो 55,684 रुपया होता है और इन हैंड सैलरी उनको हो जाता है 50,284 रुपया। यानी जो नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों अक्टूबर का जो उनको इन हैंड सैलरी मिलेगा 2003 से 5 तक का उनको मिलेगा 50,284 रुपया। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं सक्षमता 1 पास करने के बाद या सक्षमता 2 पास करने के बाद, ये जो इंडेक्स 14 है दोस्तों, ये इंडेक्स 14 इंडेक्स 9 में फिट आएगा। ये 31,340 रुपया जो बेसिक पे था वो 31,670 रुपया हो जाएगा। इसमें जब आप 58% डीए लगा देंगे 18,369 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए लगा देंगे 1,584 रुपया हो जाएगा। मेडिकल लगा करके और आपका जो एनपीएस अकाउंट में जमा होगा वो 12,009 रुपया जमा होगा। और आपका जो ग्रॉस सैलरी होगा यानी टोटल सैलरी होगा वो 59,598 रुपया हो जाएगा और इन हैंड सैलरी हो जाएगा 47,589 रुपया। यानी जो सक्षमता 1 या सक्षमता 2 पास करके जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं 2003 से लेकर के 2005 तक का, अक्टूबर का जो वेतन मिलेगा इन हैंड सैलरी वो 47,589 रुपया मिलेगा। 58% डीए 5% एचआरए के अनुसार जो 2003 से लेकर के 5 तक के शिक्षक हैं। और मान जाइए कि कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आपको सेवा निरंतरता मिल जाता है, तो सेवा निरंतरता मिलेगा दोस्तों तो आपका पूर्व का सेवा का गणना होगा। पहले आपको इंडेक्स 14 के अनुसार वेतन मिल रहा था तो अभी भी इंडेक्स 14 के अनुसार वेतन मिलेगा। तो ये जो बेसिक पे है 31,340 से पहले 31,670 रुपया हुआ था, अब बढ़ करके वो 36,710 रुपया हो जाएगा। जब आप उसमें डीए लगाएंगे, एचआरए लगाएंगे, मेडिकल लगाएंगे, 13,920 रुपया आपका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और ग्रॉस सैलरी हो जाएगा आपका 68,928 रुपया और इन हैंड सैलरी होगा आपका 55,008 रुपया। यानी कि सेवा निरंतरता मिलने के बाद जो आपका इन हैंड सैलरी होगा वो 55,008 रुपया होगा। आप ग्रॉस सैलरी के हिसाब से आप ऐसे देख सकते हैं दोस्तों, जो 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षक हैं, एक तो वो राज्यकर्मी नहीं है, उनका ग्रॉस सैलरी होता है 55,684 रुपया और वेतन संरक्षण के साथ में उनका ग्रॉस सैलरी होता है 59,598 रुपया। यहाँ पर आपको 4,000 का डिफरेंस है। इसका मतलब है कि वेतन संरक्षण मिलने के बाद भी जो विशिष्ट शिक्षक है नियोजित से उनको 4,000 साढ़े 4,000 रुपया वेतन ज़्यादा मिलेगा। और अगर आने वाले समय में सेवा निरंतरता मिल जाएगा तो ये 9,000 और बढ़ जाएगा। यानी कि सेवा निरंतरता मिलने के बाद 13,000 का कम से कम जो है
वेतन में वृद्धि हो जाएगा 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षकों का। अभी आप फिलहाल ये मान के चलें कि नियोजित को जो इनहेंस सैलरी मिलेगा 50,284 रुपया मिलेगा। विशिष्ट शिक्षक को वेतन संरक्षण के अनुसार फिलहाल 47,589 रुपया मिलेगा। यदि 2025 में ही अगर सेवा निरंतरता मिल जाता है तो इनहेंस सैलरी 55,008 रुपया हो जाएगा। ये 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षक का वेतन हुआ। अब बात करेंगे दोस्तों 2006-07 के शिक्षक का। इंडेक्स 13 के अनुसार जनवरी 2025 से उनका बेसिक पे 30,420 रुपया होता है। दिसंबर 2024 तक 29,530 रुपया था। इसमें आप जब DA 58% जोड़ेंगे, 5% HRA जोड़ेंगे, मेडिकल लगा करके उनका EPF अकाउंट में 36 रुपया जमा होगा और ग्रॉस सैलरी होगा 52,385 रुपया, जो 2006-07 के नियोजित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं। और इनहेंस सैलरी उनका हो जाएगा 48,785 रुपया। इसका मतलब है दोस्तों जो नियोजित शिक्षक अभी भी हैं 2006-07 के, अक्टूबर का जो उनको वेतन मिलेगा वो 48,785 रुपया मिलेगा। वहीं पर ये जो शिक्षक अगर विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो ये इंडेक्स 13 इंडेक्स 8 में आकर के फिट बैठेगा और 30,420 रुपया उनका हो जाएगा 30,750 रुपया, यानी फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार। जब आप इसमें 58% DA जोड़ेंगे तो 17,835 रुपया हो जाएगा। इसमें HRA जोड़ेंगे, मेडिकल जोड़ेंगे तो और इनका NPS अकाउंट में जमा होगा दोस्तों 11,660 रुपया और जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 57,894 रुपया हो जाएगा 2006-07 के शिक्षकों का। और इनहेंस सैलरी इनका हो जाएगा 46,234 रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों अक्टूबर का जो वेतन मिलेगा विशिष्ट शिक्षकों को जो 2006-07 के शिक्षक हैं वो 46,234 रुपया मिलेगा और जो नियोजित टीचर है वो 48,785 रुपया मिलेगा। आपको यहाँ पर सैलरी में 2,000 का डिफरेंस दिख रहा होगा दोस्तों। आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे कि नियोजित का सिर्फ 3600 रुपया जमा हो रहा है, लेकिन विशिष्ट बनने के बाद आपका कितना 11,660 रुपया जमा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको 8,000 का दोस्तों प्रॉफिट है इन सैलरी। इनहेंस सैलरी भले ही आपका कम हो, अगर इनको सेवा निरंतरता मिलेगा तो पहले इंडेक्स 13 के अनुसार मिल रहा था तो अभी भी इंडेक्स 13 के अनुसार मिलेगा। ये जो 30,420 रुपया है ये बढ़ करके 35,640 रुपया हो जाएगा और इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी इनका होगा 66,947 रुपया। 13,515 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होने के बाद इनहेंस सैलरी होगा वो 53,432 रुपया होगा, जो 2006-07 के शिक्षक हैं। जो 9-10 के शिक्षक हैं दोस्तों, दिसंबर 2024 तक 28,660 रुपया था। जनवरी 2025 में 29,530 रुपया हो जाएगा जो नियोजित हैं। इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 50,934 रुपया हो जाएगा। 3600 रुपया इनका EPF अकाउंट में जमा होने के बाद इनहेंस सैलरी इनका होगा 47,334 रुपया। इसका मतलब है जो 2009-10 के शिक्षक हैं अक्टूबर का जो उनको वेतन मिलेगा वो 47,334 रुपया मिलेगा। जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं 9-10 के, ये इंडेक्स 12 इंडेक्स 7 में आकर के फिट बैठेगा और ये 29,530 रुपया 29,850 में आ जाएगा। इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा उनका 56,229 रुपया होगा। 11,319 रुपया NPS अकाउंट में जमा होने के बाद इनहेंस सैलरी 44,910 रुपया हो जाएगा, जो उनको अक्टूबर में मिलेगा। यदि 9-10 के ही शिक्षक को सेवा निरंतरता मिलेगा तो ये 29,530 बेसिक पे 34,610 रुपया हो जाएगा। इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 65,041 रुपया हो जाएगा। 13,124 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होने के बाद 51,917 रुपया इनहेंस सैलरी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आप ये मान के चलें जो नियोजित शिक्षक हैं इनहेंस सैलरी 47,334 रुपया और जो विशिष्ट शिक्षक है 44,910 रुपया होगा। सेवा निरंतरता मिलने के बाद उसका इनहेंस सैलरी ये हो जाएगा यदि 2025 में ही सेवा निरंतरता मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो TT पास शिक्षक है दोस्तों, इंडेक्स 11 के अनुसार जनवरी 2025 में उनका बेसिक पे 27,010 रुपया होता है जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं। इसमें DA 58%, 5% HRA मेडिकल लगा करके इनका जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 46,827 रुपया होता है। 3600 रुपया उसका NPS अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहेंस सैलरी है वो 43,227 रुपया होता है। यानी TT पास वैसे शिक्षक जिनकी बहाली 13 से 16 के बीच में हुई थी, अक्टूबर का जो उनका इनहेंस सैलरी होगा या मिलेगा वो 43,227 रुपया होगा।
जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो ये इंडेक्स 14 इंडेक्स 4 में आकर के फिट बैठेगा और ये 27,010 रुपया जो बेसिक पे है वो 27,320 रुपया हो जाएगा। इसमें DA HRA मेडिकल जब आप लगाएंगे तो ग्रॉस सैलरी 51,545 रुपया हो जाएगा। 10,360 रुपया NPS अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहेंस सैलरी होगा वो 41,185 रुपया होगा। यानी TT पास शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका इनहेंस सैलरी होगा अक्टूबर से 41,185 रुपया। यदि आने वाले समय में सेवा निरंतरता मिल जाता है तो ये 27,320 रुपया जो बेसिक पे है वो 33,600 रुपया हो जाएगा। इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 63 रुपया होगा, 63,170 रुपया होगा। 12,741 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहेंस सैलरी होगा वो 50,429 रुपया हो जाएगा सेवा निरंतरता मिलने के बाद। लेकिन जो नियोजित हैं TT पास उनको इनहेंस सैलरी अक्टूबर का 43,287 रुपया मिलेगा। जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं 41,185 रुपया मिलेगा। जो छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों इंडेक्स 3 के अनुसार 22,600 रुपया उनका होता है बेसिक पे जो नियोजित हैं। इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 39,638 रुपया होता है। 3,600 रुपया उनका EPF अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहेंस सैलरी होता है वो 36,038 रुपया होता है। वेतन संरक्षण के साथ जब इसका वेतन निर्धारण होगा तो 25,750 रुपया 1 जुलाई 2025 से इनका बेसिक पे होगा। इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 48,638 रुपया हो जाएगा। 9,764 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहेंस सैलरी होगा वो 38,874 रुपया होगा। यदि सेवा निरंतरता मिलेगा तो ये 25,750 रुपया 26,520 रुपया हो जाएगा। DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 50,064 रुपया होगा। 10,056 रुपया NPS अकाउंट में जमा होने के बाद इनहेंस सैलरी 40,008 रुपया होगा। तो छठा फेज के जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों जो नियोजित हैं उनका इनहेंस सैलरी 36,038 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका 38,874 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अक्टूबर महीने का जो इनहेंस सैलरी होगा जो छठा पेज वाले हैं वो इतना होगा, विशिष्ट का इतना होगा, नियोजित जो TT पास शिक्षक हैं दोस्तों विशिष्ट का 41,185 रुपया और नियोजित का 43,227 रुपया। जो 2003-5 के हैं नियोजित का 50,284 रुपया और विशिष्ट का 47,589 रुपया। ये इनका इनहेंस सैलरी होगा। और जिस प्रकार से विभाग के द्वारा निर्देश दिया गया है दोस्तों वेतन निर्धारण के उपरांत अक्टूबर का जो वेतन मिलेगा इनहेंस सैलरी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण के साथ में वो इतना ही मिलेगा।